बढ़ते खबरों की ओर। 1 अप्रैल 2025 से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे। टैक्स स्लैब में संशोधन से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में राहत और जीएसटी दरों में बदलाव तक सरकार ने कई अहम फैसले लिए। वहीं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भी नई पॉलिसी लागू होगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त छूट और किसानों के लिए नई योजनाएं भी पेश की गई हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही भारत में कर प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से टैक्स स्लैब में किए गए संशोधनों का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करना है और कर संग्रह को और अधिक प्रभावी बनाना है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में किए गए बदलाव इस प्रकार हैं। पुराने स्लैब में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी कर नहीं लगता था। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय अगर होगी तो 5% कर था। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय में 10% कर था। 10 लाख से 12 लाख तक रुपए की आय में 15% कर था। 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की अगर आय होती है तो 20% का कर लागू होगा और 15 लाख से अधिक आय होती है तो 30% का कर लागू होता है। लेकिन नई दर में अगर आपकी आय 4 लाख रुपए तक है तो कोई भी कर नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख है तो 5%, 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 लाख से 16 लाख तक की आय है तो 15%, 16 लाख से 20 लाख तक की आय है तो 20%, 20 लाख से 24 लाख तक की अगर आय है तो 25% कर लागू होगा और 24 लाख से ज्यादा है तो 30% कर लागू होगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स है और 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% सरकार सीधे माफ कर देती है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त छूट जो दी जा रही है इस प्रकार है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये सीमा 7.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि हुई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ा के 75,000 रुपए कर दी गई है। नई कर छूट में जो रिबेट है वो इस प्रकार है। होम लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए 2 लाख रुपए तक की छूट जारी रहेगी। पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगेगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत लाभ पर अब 25% का टैक्स लगेगा। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जिसे LTCG कहते हैं 10% कर जारी रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में संशोधन। छोटी और मझोली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 22% से घटकर 20% कर दिया गया है। स्टार्टअप को 3 साल की कर छूट के प्रावधान को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। जीएसटी में बदलाव हुए हैं। जीएसटी स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें संशोधित की गई हैं। डिजिटल सेवाओं और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े उत्पादों पर रियायती दरों को जारी रखा गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं डिजिटलकरण को बदलाव देने के लिए यूपीआई और डिजिटल लेन देन पर प्रोसेसिंग फीस में कटौती की गई है। लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME के लिए आसान ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं। सोशल वेलफेयर योजनाएं इस प्रकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की संख्या में वृद्धि की गई है। कृषि योजनाओं में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। पर्यावरण और ऊर्जा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से लागू ये कर संशोधन मध्यम वर्ग और व्यवसायों के लिए राहतकारी सिद्ध हो सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कर का आधार को बढ़ाना है, कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना है और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देना है। करदाता इन परिवर्तनों के आधार पर अपनी वित्तीय योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।